जीवन एक अनमोल उपहार है। इस उपहार का सार है आत्म साक्षात्कार। इसी यात्रा में साधना हमारा मार्गदर्शक बनती है। साधना से तात्पर्य है स्वयं को जानने और निखारने का प्रयास। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हमें अपनी कमजोरियों से जूझने और अपनी शक्तियों को पहचानने में मदद करती है। साधना हमें अनुशासन सिखाती है। यह हमें धैर्य और संयम का पाठ पढ़ाती है। साधना के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं। हम जीवन के उतार चढ़ाव में भी शांत और स्थिर बने रहते हैं। साधना का उद्देश्य ईश्वर को प्रसन्न करना नहीं है। इसका उद्देश्य तो स्वयं को ईश्वर के करीब ले जाना है। यह एक पवित्र यात्रा है जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। साधना हमें हमारे अंदर छिपी असीम क्षमताओं से परिचित कराती है। यह हमें बताती है कि हम सब ईश्वर का अंश हैं। साधना के माध्यम से हम उस परम शक्ति से जुड़ते हैं जो इस सृष्टि का आधार है। साधना का मार्ग एकांत से होकर गुजरता है। एकांत एक ऐसी जगह नहीं, एक ऐसी अवस्था है जहां हम बाहरी दुनिया के शोर से दूर अपने भीतर झांक सकते हैं। एकांत में हम अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को गहराई से समझ पाते हैं। एकांत में की गई साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि एकांत में हमारा मन शांत और एकाग्र होता है। हम सांसारिक विकर्षणों से मुक्त होकर अपनी साधना पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। एकांत हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है। यह हमें अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने में मदद करता है। एकांत में बिताया गया समय हमें स्वयं से जोड़ता है। हमें हमारी आंतरिक शक्ति का एहसास कराता है। ध्यान रखें, एकांत का अर्थ अकेलापन नहीं है। यह तो स्वयं के साथ समय बिताने का एक सुंदर और सार्थक तरीका है। साधना का असली फल तभी मिलता है जब वह निष्काम भाव से की जाए। साधना का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि स्वयं को परिवर्तित करना होना चाहिए। दिखावे की साधना व्यर्थ है। वह तो मात्र अहंकार को पोषित करती है। सच्ची साधना हृदय से की जाती है। यह एक ऐसी आंतरिक आराधना है जो दिखावे से कोसों दूर होती है। सच्चा साधक अपनी साधना को गुप्त रखता है। वह अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटता। ईश्वर हमारे कर्मों को देखते हैं, हमारे दिखावे को नहीं। साधना के माध्यम से हमें अपने अंदर के ईश्वर को जगाना है। हमें स्वयं को प्रेम, करुणा, क्षमा और सेवा के गुणों से परिपूर्ण बनाना है। याद रखें, साधना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक दिन का काम नहीं है। निरंतर अभ्यास और समर्पण से ही हम साधना के शिखर पर पहुंच सकते हैं। आज के समय में दिखावा एक बीमारी का रूप ले चुका है। लोग अपनी साधना को भी दिखावे का जरिया बना लेते हैं। वे सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनके हृदय में सच्ची भक्ति का अभाव होता है। दिखावे की साधना हमें भटका देती है। यह हमें अहंकार और आडंबर के जाल में फंसा देती है। हमें यह समझना होगा कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और समर्पण से आती है। हमें अपने आसपास के लोगों की सेवा करनी चाहिए। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची साधना है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह हमें दिखावे के जाल से बचाए और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां साधना दिखावे का विषय न होकर जीवन जीने का ढंग बन जाए।